जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। जय हिंद मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अयोध्या कांड के पृष्ठ संख्या 291 और दोहा संख्या 11 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की जो तैयारी चल रही है कहाँ तक आगे बढ़ती है। विभिन्न प्रकार से बधाइयाँ, विभिन्न प्रकार से उत्सव का माहौल बनता है। पूरे अयोध्या में एक प्रकार से ऐसा माहौल आ जाता है कि जैसे प्रत्येक नागरिक के घर में सारे उत्सव हो रहे हों। परंतु इसी बीच में कौन से ऐसे प्रकृति की देन है जिसके कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक नहीं होता है और देवता सभी लोग मिल करके माता सरस्वती जी से आराधना करते हैं कि किसी भी तरह से ऐसा कार्य करिए जिससे इनका राज्याभिषेक न होने पाए। इस महान महाकाव्य, इस महान रचना को जो श्री रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सनातन संस्कृति को दिया है, इसको पढ़ना, सुनना और सुनाना ये अपने आप में पुनीत कार्य है, अपने आप में श्रेष्ठ कार्य है और ईश्वरीय कार्य है और अपनी सदगति का कार्य है। आप सभी लोग अपने दैनिक कार्यों को करते हुए या तो श्री रामचरितमानस का खुद अध्ययन करिए या तो उसके लिए ये प्रयास किया गया है कि इसको प्रतिदिन एक एक खंड को आप सुनते जाएंगे तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना श्री रामचरितमानस पढ़ने का मिलेगा, क्योंकि ये अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ है। आइए गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं, देखते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि सुन सुर विनय ठाढ़ी पछताती, भयं सरोज विपिन ही मराती, देखी देव पुनि कहीं नहुरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। कैसे? विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। कितनी सुंदर बात लिखा है। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया और इसी में लिखा है कि तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि कितनी ऊंची है कि ऊंच निवास नीच कर तूती। इनका निवास तो बहुत ऊंचा है परंतु इनकी करनी बहुत नीची है। क्यों? ये दूसरे के आश्चर्य को देख नहीं सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करिहं चाह कुशल कवि मोरी, हर से हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने के राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे, मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या पर आ गई, मानो दुसा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। कैकई माता जी की जो चेरी थी, दासी थी, एक मंथरा नामक दासी थी।
अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर करके चली गई। अर्थात बुद्धि में कुछ इस प्रकार का सृजन कर दिया कि अब मंथरा ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ? दीख मंथरा नगरू बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सिलोगन का है उछाऊ, राम तिलक सुनी भाव उड़दाहू। इस प्रकार से मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधाई बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है भाई, आप बताइए। तो श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही जब लोगों ने बताया कि इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला है, तो यह बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा, क्योंकि माता सरस्वती जी ने तो बुद्धि फेर दिया था ना। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई काजु कवन विधि राति, देखी लाग मधु कुटिल किराती, जिम गव तकैले के भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। उसने विचार शुरू कर दिया, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरतु मातु पही गई बिल खानी, कायन मनी हसी कह सिरानी, उतरु देन ले सासु, नारी चरित करी ढारही आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी सांस ले रही है। अर्थात जब कोई भी व्यक्ति किसी बुरे कर्मों के लिए जब प्रेरित होता है तो उसकी सांस लंबी और गहरी होने लगती है। त्रिया चरित्र करके आंसू ढल पा रही है। हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तबहु न बोले चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ श्वास कार जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, अर्थात दंड दिया है। अर्थात लक्ष्मण जी पहले से ही ऐसे थे कि ऐसे जब कोई बुरे कर्म की तरफ उद्यत होता था, प्रभु श्री राम और अयोध्यापुरी के विरुद्ध कोई भी सोचता था तो उसे दंडित करते थे। तभी भी यह महापापी दासी कुछ भी नहीं बोलती है, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है जैसे मानो काली नागिन फुफकार रही हो, क्रोध से दम जली जा रही है। सब है रानी कह सिकिना, कुशल राम महिपाल, अलखनु भरतुरि पुदमनु सुनी, भाकुवरी उरसालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। और पीड़ा कैसे? कत सिख दे हम ही को माई, कालु कत सिख दे हम ही को माई, गालु करब के करब लुपाई, राम ही छाड़ी कुशल के आजू, जे जनेसु दे जुवराजो। हे माई, अर्थात वो कहने लगी कि हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयं कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखो कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनोलोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अर्थात अनुकूल हो गए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम
स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेते, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुत विदेश न सोचू तुम्हारे। देखिए, जब प्रकृति को कोई काम बिगाड़ना होता है तो कुछ न कुछ उसमें लेकिन लगाए रखते हैं। उसी पर वो कह रही है कि पुत विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हूँ बस ना हूँ हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं, जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख सकती। कैसी चतुराई? सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहूं अरगानी, पुनिय सकबहु कहसी पर घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ाओ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर अर्थात डांट कर बोली कि बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कहीं भी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। माता कैकेयी कितनी पवित्र हृदय की थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी को इतना स्नेह करती थी, और ईश्वर ने, विधाता ने जो सबसे ज्यादा स्नेह कर रहा है उसी से काम बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं। यही कारण है कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जो सबसे ज्यादा प्रिय होता है उसी से अग्नि दिलाई जाती है, उसे जलाने का कार्य किया जाता है, क्योंकि ईश्वर हमें ज्ञान देना चाहते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी सत्य नहीं है, सब ब्रह्म के द्वारा अधीन है, ब्रह्म के अंतर्गत है। आप केवल और केवल उनका स्मरण करिए, ऐसा हमारे प्रभु का। नाली जान अति विशेष पुनि चेरी कहीं, भरत मातु मुस्कान। कह रही है कि कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास कर दासी हो। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिने सिख दीन हूँ तोई, सपने हूँ तो पर को पुन मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है। देखिए, यहाँ पर मंथरा को प्रिय वचन क्यों कहती हैं? क्योंकि मंथरा कैकेयी माता की दासी है, और दासी हमेशा अपने स्वामी या स्वामिनी के लिए प्रिय ही बोलती है, और हमेशा वो प्रिय बोलती रही है। इसलिए माता जी उसको बार बार कहने का प्रयास कर रही हैं कि तुम तो प्रिय वचन बोलने वाली हो, और कह रही है कि शिक्षा लिए इतनी बात कही, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा, वही सुंदर दिन होगा। बोलिए माता कैकेयी की। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलकु जो सोचहु काली, देव मागो मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। अर्थात जितना शीघ्र उनका राज तिलक होगा, माता कैकेयी का यही स्वप्न है कि उतना ही ज्यादा तुम्हें उपहार के रूप में मैं वस्तुएं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करही सनेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म दे कर छो, हो राम सिय पूत पुतो, प्राण ते अधिक
राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक क्षोभु कस तोरे। क्या बात है, कितनी सुंदर बात है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो, यही मेरा स्वप्न है। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से अर्थात उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा हो रहा है, वह मंथरा को समझा रही है। भरत सफत तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विषमो करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच का तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। बोलिए माता कैकेयी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, चारों भाइयों की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।